हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप ले रहा है लोन 3.5 बिलियन डॉलर का। अभी डिस्कशन ही चल रही है। जो इन्होंने अंबुजा सीमेंट को खरीदा था उसके लिए अपने डेट को रीफाइनेंस कर रहे हैं। ये बहुत सारे बैंक्स के साथ में अभी डिस्कशन चल रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में अडानी के शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से घटे थे। उसके बाद इनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती हुई दिखाई दे रही थी, पर ये एक अच्छी चीज है। इससे दिखाई दे रहा है कि इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये फोर्थ लार्जेस्ट लोन है एशिया के अंदर, जापान से बाहर अगर बात करके चले 2023 के अंदर। तो ये अच्छी चीज है अडानी ग्रुप के लिए। अगली खबर, इंडिया 15% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला है, ऐसा आईएमएफ चीफ कह रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया के अंदर 15% इंडिया करेगा। एक देखा जाए तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो अभी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है, इसलिए चाइना पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे। पर दिस इज गुड, इंडिया 15% कर रहा है। अगर देखा जाए इंडिया 2027-28 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ चल रही है, अगर इंडिया को इसी तरीके से आगे ग्रोथ मेंटेन रखनी है तो उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए इंडिया के अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जाए, इंडिया के अंदर जो एजुकेशन लेवल है उसको भी इंप्रूव किया जाए। लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाता है आने वाला टाइम, क्योंकि अभी तो ठीक चल रहा है, फ्यूचर बताता है। अगली खबर AWS की है। तो उन्होंने इसरो और इनस्पेस के साथ में पार्टनरशिप करी है स्पेस टेक इनोवेशन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, जो इंडियन स्टार्टअप्स है और रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको क्लाउड टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। बेसिकली जो AWS प्रोवाइड करेगा वो इनको यहां से मिलेगा। साथ में जो स्टूडेंट्स है और एजुकेटर्स है उनको भी क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स और सिक्योरिटी की लर्निंग दी जाएगी, जो कि एक अच्छी चीज है। क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं इस डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर? क्या आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आप अपने बिजनेस को इस डिजिटल दुनिया के अंदर बढ़ा सकते हैं? कैसे डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को और ज्यादा हेल्प कर सकती है ग्रो करने के लिए? कैसे आप अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस की बेटर मार्केटिंग कर पाए? इस संडे में लाइव आ रहा हूं जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग करनी चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा आपके बिजनेस के बारे में और आपको एक पूरा मार्केटिंग प्लान समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्केटिंग सोची जाती है। मैं आपको एक प्रो लेवल का मार्केटर तो नहीं बना सकता एक दिन के अंदर, पर मैं आपको कोशिश करूंगा एक फुल डे वर्कशॉप के अंदर आपका दिमाग खोल दूं और आपको एक बेसिक रोड मैप दे दूं, एक बेसिक तरीका बता दूं जिससे आप खुद से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो मिलते हैं लाइव वर्कशॉप के अंदर। अगली खबर एप्पल की है। तो उन्होंने इंडिया का जीपीएस सिस्टम लगा दिया है भाई। इंडिया ने अपना जो जीपीएस सिस्टम बना रखा है नेवैक, वो नए वाला जो उनका आईफोन 15 प्रो मॉडल आ रहा है उसके अंदर दे रहे हैं। और ये अच्छी चीज है, इंडिया की रेगुलेशन के साथ में जा रही है ये चीज। कारगिल वॉर के टाइम पे यूएसए ने जीपीएस रोक दिया था इंडिया का, उन्होंने एक्सेस बंद कर दिया था। उसके बाद ही इंडिया ने कहा कि भाई हम अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और अब उसका एडॉप्शन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब देखते हैं रिलायबिलिटी किस टाइप पे रहेगी, क्योंकि आईफोन जैसा लेके आ रहा है तो मजा आएगा देखने में। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, आज नहीं तो कल कांड तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा। अगर टेक्नोलॉजी हमारी होगी तो बहुत फायदा हो सकता है। तो अगर देखा जाए हमारी करंट गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओ, इंडिया के अंदर प्लांट लगाओ, तो कल को और कुछ भी कांड होता है तो इंडिया के अंदर फैक्ट्री, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी, इंडिया के अंदर सब कुछ रहेगा। हमारी बाहरी डिपेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। बाकी देखा जाए, अब कोई कल परसों में मैंने कमेंट देखी थी, कोई कह रहा था कि भाई ये जो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, इंडिया के अंदर ही सारा काम करवाया जा रहा है, आप इंडिया को क्लोज इकोनॉमी बना रहे हो, ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बना रहे हो। 91 वाले से पहले वाला माहौल क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक विजन है ना कि इंडिया के अंदर नौकरियां क्रिएट होगी, पीएलआई स्कीम की वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएगी, फिर इंडिया उसको सीख के फिर उसका कुछ कुछ बना पाएगा और ये बहुत अच्छी चीज है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर फ्रांस की है। तो उन्होंने एप्पल आईफोन 12 को बंद करने की बात करी है, क्योंकि उनकी सार वैल्यू ज्यादा है। ये यूरोपियन यूनियन है ना, उनके जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से ये आईफोन का मॉडल है वो दिक्कत दे रहा है। अब कहा जा रहा है ये सॉफ्टवेयर अपडेट से ही सही हो सकता है। इन्होंने कहा है एप्पल से पूछा है इसको रिजॉल्व करो, अगर रिजॉल्व नहीं करोगे तो हम आईफोन को बंद कर देंगे तुम्हारा। अगली खबर, एक ड्रोन स्टार्टअप है शील्ड एआई करके, उन्होंने
$2.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $150 मिलियन लिया है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो कि ड्रोन को ऑटोनोमस कर देता है। बेसिकली अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आती है जहां पर जो ड्रोन है, ये वॉर वाले ड्रोन्स बना रहे हैं, ठीक है, अब कोई लड़ने के लिए ड्रोन भेज रहा है, अचानक वहां पे जैमर्स लगा दिए गए, नेटवर्क बंद हो गए, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, तो भी वो खुद से काम कर पाएगा। वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज है। अभी रिसेंटली उन्होंने बोइंग के साथ में भी पार्टनरशिप करी थी, जहां पर वो एयरक्राफ्ट ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब एयरप्लेन अपने आप उड़े। वैसे देखा जाए, जो मैंने सुना है, मैंने तो उड़ाया नहीं, मैं पायलट नहीं हूं, कि जो पायलट्स होते हैं वो उड़ाना और लैंडिंग को देखते हैं, हवा के अंदर थोड़ा ऑटोनोमस ही होता है। अब ये किस लेवल पर ऑटोनोमस होगा, क्या उड़ा भी देगा, लैंड भी कर देगा, लेट्स सी। अगली खबर एडोब की है। तो एडोब ओपन एआई का जो इमेज जनरेशन टूल है डाली, उससे सस्ता रहेगा। एडोब का जो फायरफ्लाई है, उन्होंने अब अपनी प्राइसिंग रिवील कर दी है। अगर देखा जाए तो एक इमेज का जो प्राइस है वो 5 सेंट आ रहा है। डाली की बात करके चले तो वो 13 सेंट लेता है, पर स्टेबिलिटी एआई है वो 1 सेंट लेता है पर जनरेशन का। प्राइस वाइज देखा जाए तो स्टेबिलिटी सबसे कम है, मतलब सबसे सस्ता है, पर एडोब के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है जो उसका ट्रेनिंग हुई है इमेजेस की, वो उन्होंने खुद के इमेजेस पे करी है। अगर कल को कोई भी रेगुलेशन आती है बड़ी की जनरेटिव एआई से कोई इमेज बनाई हुई है, उस पे कमर्शियल कोई क्लेम आ सकता है। अभी हमने रिसेंटली भी सुना था कि बहुत सारे राइटर्स वगैरह ने चैट जीपीटी के ऊपर केस किया है, ओपन एआई के ऊपर केस किया है कि तुमने हमारा कॉपीराइटेड मटेरियल यूज किया है। तो अगर मान के चलो मैं वहां से कुछ जनरेट कर रहा हूं चैट जीपीटी से जो कि कॉपीराइटेड था, क्या मेरे कंटेंट के ऊपर भी कॉपीराइट आ सकता है? अभी ये क्लियर नहीं है, अभी ये ग्रे स्पेस है। कल को अगर आता है तो अगर मेरा एग्जिस्टिंग कोई चीज है तो फ्यूचर के अंदर वो दिक्कत दे सकती है ना। पर एडोब क्या कर रहा है, एडोब कह रहा है भाई तुम मेरा प्रोडक्ट कमर्शियली यूज करो, मुझे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस भी होगा मैं देख लूंगा। बेसिकली क्योंकि उनको इतना भरोसा है अपने ऊपर कि हमने जो ट्रेनिंग करी है वो अपने इमेजेस के ऊपर ही करी है। वेरी गुड। अगली खबर एक डेटा की है जिसके हिसाब से 5.2 करोड़ नई फॉर्मल जॉब्स ऐड हुई है 2020 से 23 के अंदर। मतलब इतनी सारी नौकरियां क्रिएट हुई है, वाओ, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब अगर देखा जाए तो नेट एडिशन जो है वो 2.7 करोड़ का कहा जा रहा है, और ये जो इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड डेटा होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है कि कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड नहीं हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर इतनी नौकरियां क्रिएट हुई है तो। अभी हम सुन रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर इतनी नौकरी क्रिएट हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा है तो मतलब बहुत खतरनाक सिचुएशन में इंडिया इस टाइम पे। और मजे की बात यह है, इनमें से जो 47% है वो फर्स्ट जॉब्स है, मतलब पहली नौकरी है कई लोगों की। गुड है। अगली खबर, जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट हो रही है चाइना से इंडिया की तरफ। देखा जाए तो चाइना में अभी कंसर्न चल रहे हैं। एक तो पहले इकोनॉमिक कंसर्न चल रहे हैं, पॉलिटिकल कंसर्न चल रहे हैं, जिसके चक्कर में लोग वहां पे इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, इसलिए इंडिया में वो पैसा आ रहा है। तो एक अच्छी चीज है, चाइना का पैसा दब के इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। अगर देखा जाए नंबर्स की बात करके चले तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 बिलियन पे आ गई 2022 के अंदर, जो कि 2018 के अंदर 120 बिलियन थी। मतलब जो उनका पीक था उससे इतना नीचे आ गया। दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करके चले तो इंडिया के अंदर 65 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट आई है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से, और ये 400% राइज है 2021-22 से। बहुत ही बढ़िया चीज है। अगली खबर आदित्य बिरला ग्रुप की है। तो वो पेंट के बिजनेस के अंदर घुस गया है। बिरला ओपस करके इन्होंने अपना प्रोडक्ट निकाला है। इन्होंने कुछ टाइम पहले ही इसके बारे में बात करी थी कि हम डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट के अंदर घुसने वाले हैं और इसके अंदर अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अगर देखा जाए, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करी कि हम इतना ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और हम तकरीबन 1332 मिलियन लीटर्स पर एनम का ये पेंट बनाएंगे। अगर इंडिया की डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री की बात करके चले वो 70,000 करोड़ की है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आपको पता है सबसे बढ़िया पेंट की कंपनी है कौन सी? मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, पर है कौन सी? मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, ऑफिस का काम कराया, पेंट वेंट कराया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक स्पेसिफिक कंपनी है जिन्होंने एक स्पेसिफिक पेंट बनाया है। लोग उसकी रेप्लीकेशन बना रहे हैं, पर एक्चुअली वही कंपनी वो करती है। डी से नाम है उसका, बताओ नीचे कमेंट के अंदर। अगली खबर गूगल की है। तो गूगल ने झूठ बोला है अपने एम्प्लॉय से कि भाई वो निकाल रहे हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ टाइम पहले जो सुंदर पिचाई है उन्होंने बोला था कि 12,000 के आसपास
हम नौकरियां कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एआई की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं हमारी पूरी टीम एआई की तरफ अलाइन रहे। पर जो अभी खबर निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये है कि भाई एम्प्लॉयज को नहीं निकाला जा रहा है, कंपनी में भी स्लो डाउन आया है हायरिंग का। अभी जितने भी मेजर क्रिटिकल रोल है ना, उसमें किसी को भी निकाला नहीं जा रहा है। जहां पे रोल स्विच की बात भी हो रही है, वहां पर बंदों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच किया जा रहा है। अगली खबर जर्मनी की है, तो उन्होंने रशियन ऑयल इंडिया से 12 गुना ज्यादा खरीदा है 2023 के अंदर। अब दिस इज दोगलापन। हमने बहुत टाइम पहले भी इसके बारे में बात करी थी। आपने वेस्टर्न कंट्रीज ने सबने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, भाई रशिया का ऑयल नहीं लेंगे, रशिया का ऑयल नहीं लेंगे। अब इंडिया ने सस्ते में ले लिया रशिया से ऑयल, बात खत्म। इंडिया के पास रिफाइनर से, उन्होंने अपना रिफाइन भी कर दिया। अब ये जर्मनी जैसी कंट्रीज रशिया से ना लेके हमसे ले रही है। बात तो वही है ना, कहीं ना कहीं हमने जो लिया था, हमने किसी का चोरी का माल लिया और तुमने हमसे वो चोरी का माल खरीद लिया, तुमको पता है वो चोरी का माल है। बात तो वही है ना, मतलब चोरी का माल नहीं बोल रहा, पर मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जर्मनी ने इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट 1100% ज्यादा मंगाए हैं। 451 मिलियन यूरोज, मतलब $480 मिलियन के आसपास का इंपोर्ट किया गया है। तो बढ़िया चीज है भाई, तुम किसी को सपोर्ट करो ना करो, बाकी लोग तो सपोर्ट हो ही जाते हैं। बाकी हमारे को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे सपोर्टर्स। थैंक यू हमको सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम आपको डेली बिजनेस न्यूज दे पाए। ये हमारे सपोर्टर्स है और ये हमारे लेटर सपोर्टर्स है। अब 2 पेजेस तक पहुंच गए हैं, जल्दी हम इसको 8-10 पेजेस तक लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अब अगर हम मार्केट की बात करके चले, तो मार्केट हमको हरी दिखाई दी, बढ़ती हुई दिखाई दी। अब रीजन क्या है? पहला कहा जा रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके चक्कर में मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का जो डेटा निकल के आया है वो माइनस के अंदर ही है। अगस्त के महीने में -0.52% है, और अगर हम जुलाई के महीने में बात करके चले, उस टाइम पे भी माइनस था, -1.36%। अब देखा जाए नंबर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मिनरल ऑयल, बेसिक मेटल, केमिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, इन सब के प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए प्रीवियसली, इसलिए हमको ये डेटा नीचे दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक्सपर्ट की बात करके चलूं, तो उनका भी ये कहना है कि भाई मार्केट आज थोड़ी सी शेकी थी, मतलब ऊपर नीचे हो रही थी, और ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ रही। इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए इस टाइम पे, कि भाई रिस्की है इस टाइम पे इन्वेस्ट करना। देखो मार्केट ओवर वैल्यूड तो है, मतलब ऊपर तो है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे करेक्शन आ सकती है, करेक्शन मतलब नीचे गिर सकते हैं। बाकी अगर देखोगे टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं, कोल इंडिया जैसे दिखाई दे रहा है, एशियन पेंट भी हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।